और हम पे तो मार मोंगरी से पड़ती जोरदारी। और मोंगरी की मार जो है ना बिल्कुल कमर को सीधी कर देती है। ये संसार है, सुंदर है, भगवत स्वरूप है, संसार से प्रेम है, लेकिन इतना प्रेम मत कर बैठना कि आपको ये संसार कहीं रोला ना। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी पीछे भी, दाएं भी बाएं भी, ऊपर भी नीचे भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। ए भाई जरा देख के, देख के चलो। जीवन के पीछे ब्रह्मा जी का महाराज प्रियव्रत से कहा कि तुम विवाह करो, विवाह किए बिना बेकार नहीं जा सकते। ध्यान कर लेना मेरी, मैंने कथा में पहले भी कहा था कि जिसका विवाह हो गया वो भी पछता रहा है, और जिसका विवाह नहीं हुआ वो भी पछता दोनों तरफ से रहे। लेकिन जिसका विवाह हो गया वो संसारी विलासता से बच गया, और जिसका विवाह नहीं हुआ वो संसार की विलासता में फंस गया। जी महाराज नहीं ऐसे। ब्रह्मा जी ने कहा, राजा प्रियव्रत से कहा, एक काम करो, अब तुम शादी कर दी, विवाह किए बिना बेकार वासना नष्ट नहीं होती, विवाह किए बगैर बेकार वासनाएं खत्म नहीं होती। ये सही है कि नहीं? ये सत्य है, सत्य है। कुछ समय के लिए संसार के सुखों का उपभोग करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रियव्रत राजा से, राजन कुछ समय के लिए संसार की विषय विलासता का उपभोग करो, तत्पश्चात परमात्मा की आराधना करना, व्यवहार करो, किंतु ऐसा करो कि पुनर्जन्म का बीजारोपण हो जाए। ऐसी कोई बात मत कर बैठना कि इस जन्म की विलासता को अगले जन्म में ले जाए। अगले जन्म राग द्वेष रहित किया गया, राग द्वेष रहित किया गया व्यवहार मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। क्या? राग द्वेष रहित किया हुआ व्यवहार मनुष्य को क्या दिलाता है? और जीवन युक्त पुरुष शारीरिक अभिमान से रहित होता है। अभिमान नहीं आएगा। अभिमान हमारे विनाश की, मनुष्य के विनाश की मूल जड़ अभिमान। अभिमान अभिमान आदमी को खा जाता, चुन जाता। रावण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, कंस, शिशुपाल, मैं कितने राक्षसों के नाम ये अभिमान में लिप्त थे और इनका विनाश हुआ। महाराज वो वासना नहीं रखता, उसे दूसरी देह नहीं मिलती है। अगर किसी के प्रति को भाव वासना नहीं रखता हो तो अगले जन्म में दूसरी देह प्राप्त नहीं होती है। आज्ञा मिलने पर प्रियव्रत ने विवाह किया है, उसके घर कई बालक उत्पन्न हुए हैं, और प्रियव्रत के पश्चात महाराज अग्नरंध ने शासन संभाला। तत्पश्चात इसके पश्चात वन में जाकर भी बसे हैं, और उनके तप में पूर्व वासना पुनर्चित बाधाओं में उपस्थिति करने लगे। चित्त में रहने वाली पुनर्जन्म की वासना ही पुनर्जन्म चित्त को भंग कर
हमें बचना चाहिए। देखिए पहले भी कही चाहे जितनी बार, मित्रता बड़ी देर में होती है, भाईचारा बहुत देर में मिलता है। ये हमारा भक्ति का प्रेम संबंध ऐसे ही नहीं हो गया, ये तो मानो बालाजी का एहसान कि हम तुम्हारे मित्र बन गए। तुम हम सब मित्र बन गए, मानो बालाजी का एहसान। नहीं कहा भटके भटके फिरते। मैं आपसे वही कह रहा हूं, जीवन में खट्टी मीठी सारे स्वाद आते, लेकिन आपकी विवेक क्या है? आप विवेक खो बैठे, आप खत्म हो जाओगे। या तो फिर करने की आपके अंदर उतनी शक्ति एनर्जी हो महाराज कि आप जलती हुई आग को भी और बहते हुए थाल को भी काट के चले जाए। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। समर्थ और समर्थ बनते हो भगवान से। मनुष्य समर्थ कभी हो ही नहीं सकता। अगर भक्त को भगवान पर भरोसा है, भगवान ने तो कह दी 3 घंटे मेरा भजन करो, मैं 21 घंटे तुम्हारी रक्षा करूंगा। अर्थात गृहस्थ के लिए धन त्याग और काम सुख का त्याग करना जितना कठिन है, धन का त्याग काम का त्याग गृहस्थ के लिए बड़ा कठिन है। उससे भी अधिक कठिन है महात्माओं के लिए सिद्धियों का त्याग। महात्माओं को सिद्धि का त्याग बड़ा कठिन है। महात्मा तो बैठ जाते, आ जाओ दीदियों, आ जाओ, बताओ हाथ कैसा है। देखो सिद्धि विनाश करती है। मेरे बाबा, सिद्धि आना अच्छी बात है, लेकिन सिद्धि का दुरुपयोग करना बहुत बड़ी बात है। हम अपने आप को भगवान मान के बैठ गए तो निपटने में देर नहीं लगती, एक झटके में। मेरे बाबा, मैं कहना नहीं चाहता, आप सभी समझदार हैं। बारात किसी के द्वारा पीटे जाने पर वे मान लेते हैं कि शरीर पीटा गया है, मैं शरीर से भिन्न हूं। किसी के पीटे जाने पर मुझे मान लेते, मुझे थोड़ी पीटा गया है, मेरा शरीर है। ब्रह्मनिष्ठ हूं, सभी जानते हैं कि शरीर से आत्मा भिन्न है, किंतु इसका अनुभव तो बहुत कम व्यक्ति कर सकते हैं। श्रीफल नारियल में अंदर का सफेद गोला और उसका कठोर आवरण एक होने पर भी जब तक अंदर पानी है, दोनों चीजें कठोर हैं, दोनों कठोर हैं, लेकिन नारियल का कवच कठोर है, अंदर सफेद और नारियल के अंदर पानी तब तक है वे एक दूसरे को छोड़ते नहीं। नहीं है भैया, जल में मीन प्यासी भैया, हासी पानी में मीन प्यासी। अरे मीन जब तक पलटैया नहीं लेती तब तक पानी उसके जबड़े में नहीं जाता। वो सुन लागे, देखो तो जरी मयूर और मोर को देखो, मयूर मगन होकर जब नाचता है और मोरनी आ जाती है, और जब वासना के आंसू मोर की आंखों से टपकते हैं और मोरनी उन आंसुओं को पी लेती है, मोरनी गर्भवती हो जाती है। ईश्वर की लीला तो देखो, जब भी कन्हैया ने
जे पंख जब भी वासुदेव ने जो पंख अपने सर पर ढाल दिए। ईश्वर की लीला अपरंपार है। आपके शरीर के अंदर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। नाप लेना, आपके हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। अगर ऊपर गया तो गर्मी और नीचे आया सर्दी। नाप के देख लो भाई, ईश्वर ने सब बना दिया कि गर्मी सर्दी तुम्हारा शरीर बताता है, अंदर की खुशी भी तुम्हारा शरीर बताता है, अंदर की व्यापकता को भी तुम्हारा मन और तुम्हारा भाव बताता है। भूख भी शरीर को नहीं लगती, अरे पागल मन को लगती है। लाओ इसके अंदर जो बैठा हुआ है, जो कहता है मैं खाता हूं, मैं खिलाता हूं, मैं पीता हूं, मैं पिलाता हूं, मैं देखता हूं, मैं दिखाता हूं, मैं चलता हूं, मैं चलाता हूं, अरे मैं उसको नष्ट करता हूं और मैं उसको पुनर्जीवित करता हूं। जब तुम सो जाते हो तुम्हारे लिए हुए भोजन को भी मैं बचाता हूं। उसकी लीला अपरंपार है। ए भैया असे खेल भगत कट जागो न जाने को सवेरा रात होने में देर नहीं तो सवेरा होने में भी देर नहीं लगती। अर्थात बस मैं कथा को विराम की ओर ले जा रहा हूं। थोड़ी सी कथा बची शायद अच्छी लगी होगी। इस प्रकार मनुष्य को विषय में रस है। मनुष्य को किसमें? विषय में रस है। अब कहीं रसिया गब रहे हो, अब किसी कलाकार को किसी गायक आ जाए तो महाराज जहां से 10 गुनी भीड़ हो जाएगी, लेकिन राम कथा के लिए भीड़ नहीं। महाराज विषय की आसक्ति है तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो सकता। शरीर आवरण, शरीर आवरण नारियल के कवच की तरह, भीतर ईश्वर है। आत्मा गोला है। आत्मा क्या है? विषय रस पावी है। संसार की किसी भी वस्तु में जब तक रस है, कथा में फंसा, संसार की किसी भी वस्तु में जब तक रस है तब तक शरीर और आत्मा का मिलन, भिन्नता का अनुभव नहीं होगा। जब तक न तो शरीर अलग है न आत्मा अलग है। शारीरिक उपभोग में आनंद नहीं है, आत्मा मिलन में आनंद है, परमात्मा मिलन में आनंद है। आपके शरीर की विलासता उसमें आनंद नहीं है, वो क्षणिक आनंद है लेकिन उसमें पीड़ा है। लेकिन परमात्मा के मिलन में अपार आनंद है। माने को उसका फिर आनंद की कोई कल्पना की नहीं जा सकती। महाराज नाम रूप का मोक्ष जब तक नहीं छूटता, नाम रूप का मोह नहीं छूटता तब तक आत्मा और देह की भिन्नता समझ में नहीं आई। मेरा नाम हो, बात केवल जी चल रही, बात क्या चल रही है? आजकल संसार में मेरो झंडा चल रहा है। ये नाम का अहंकार लेके जो चल रहे हैं तो उनका भगवान से मिलन कभी हो ही नहीं सकता। इसके विपरीत दे ध्यान बढ़ता है। संसार के जड़ पदार्थों से अति स्नेह करने से जड़ाभ्यास भी बढ़ता है। बैराग के बिना
ब्रह्म ज्ञान स्थायी हो ही नहीं सकता है। बैराग के बगैर ब्रह्म ज्ञान नहीं होती। अच्छा, ब्रह्म ज्ञान की बातें करने वाला धन और प्रतिष्ठा से भी प्रेम करने वाला सच्चा ज्ञानी हो ही नहीं सकता। बात ब्रह्म ज्ञान की करे, पैसा से प्रेम करे, अपनी प्रतिष्ठा से प्रेम करे कि मेरा झंडा यही खड़ा। तो ब्रह्म कथा बोल रही है मेरी, आप अपने लिए नहीं, हमारे एक ही उद्देश्य, पंचों का एक ही उद्देश्य है हमारे बाबा की ख्याति। वैसे तो तीनों लोक में, फिर भी हम चाहते हैं कि बालाजी धाम ग्राम बरेटा की ख्याति जितने भी और लोग हैं उनमें फैल जाए। बालाजी धाम ग्राम बरेटा, मैंने शब्द क्या कहे? व्यक्ति विशेष नहीं। अगर कोई बालाजी के लिए पूछता है तो बालाजी बोले ग्राम बरेटा, अम्प जी का नाम नहीं, अम्प जी का नाम नहीं, बालाजी और ग्राम बरेटा, ये है सच्ची साधना। आप समझिए बात, सच्चा ज्ञानी तो वही है जो ईश्वर से प्रेम करता है। सच्चा प्रेमी वही है जो वास्तव में ईश्वर से प्रेम करता है। ईश्वर के बिना संसार के जड़ पदार्थ से स्नेह हो जाता है। अब भगवान से प्रेम नहीं किया तो संसार के जड़ पदार्थों से प्रेम हो जाता, और वो आपके लिए हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। और वो शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं देख सकता, शरीर से भिन्न ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर यदि सांसारिक विषय में मोह होगा तो उसे ब्रह्म नाम प्राप्त नहीं होती। ये कथा जो चल रही है ना, तो कथा का भाव लेके, ईश्वर के शब्दों को लेके, जब तक श्रोताओं के कान में और उनके हृदय में जब तक आप उनको स्थिर नहीं कर पाओगे तो ऐसी कथा भी फिर ठीक नहीं बनती है। जो शब्द कह रहे हैं वो ईश्वर से आ रहे हैं, और ईश्वर से आए हुए शब्द आपके अंदर जो अंश बैठे परमात्मा का, उनके तक वो टच हो जाए। आपके बैठे हुए इस शरीर के अंदर जो परमात्मा का अंश है वो भी मुस्कुरा जाए, उसके भी दोनों हाथों से ताली। गेंद में टोल देते हैं ना महाराज, जब गेंद जाती है सुत के तो जो जाती है या तो गड्ढे में गिर जाती है या उठाने वाला उठा के ऐसे फेंकते हैं, तब आनंद आता है। तब बता खेल में आनंद आता है, खेल में भी और कथा में भी लौटाने वाला, सुनने वाला चाहिए। हे भक्तों, हे संतों, हे महात्माओं, माता बहन बेटियों, ईश्वर की बड़ी दया है। ईश्वर के बिना संसार के जड़ पदार्थ बेकार है महाराज। अर्थात मैं आपसे अनुरोध करता हूं, विनती भी करता हूं, विषय में मोह होगा तो उसे ब्रह्मनाद प्राप्त कभी हो ही नहीं सकता। अगर संसार के विषय में जैसे प्रेम है, कब कथा ले, कब हम दौड़ लगा के अपने अपने काम को संभाले, नहीं नहीं नहीं, काम तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन कथा पता नहीं हमें सुनने को मिलती भी है। एक बार तो भगवान हेतु, कथा के हेतु हमारे काम भी बिगड़ जाए तो बिगड़ जाने दो, लेकिन कथा न बिगड़ जाए, हमारा मन न बिगड़ जाए। जी बात तो हो गई थी। जसोदा महारानी महाराज 3 लोक के नाथ भगवान कन्हैया को अपनी गोद में रखे हुए हैं और आंगन में बैठी है।
संध्या कालीन का टाइम है। नंद बाबा के यहाँ से दूध निकलते गौशाला से आ रहे हैं और महारानी जसोदा उस दूध को गरम चूल्हे पे रख के औट रही है। 3 लोग के नाथ माता जसोदा की गोद में है और माता जसोदा 3 लोग के नाथ को अपने स्तन से महाराज दूध पिला रहे हैं। भगवान आनंद की मुद्रा में है, भगवान आनंद की मुद्रा में है और माता जसोदा भगवान के सर पे हाथ फेर रही है। कन्हैया पीते पीते ऐसे चट मारते, लाल मेरे आंचल में चोट लग गई धीरे धीरे। कन्हैया आनंद ले गए। उसी पल क्या है, जो दूध रखा था उठ रहा था, गर्म हो रहा था, दूध निकला उससे बर्तन से। मैया ने 3 लोग के नाथ को अपने आंचल से हटा के जमीन पर रख दिया। परले हो गई, परले हो गई। संसार के लिए माता जसोदा तूने भगवान को छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया। भगवान की दृष्टि पड़ी, माता ने मुझे आकर को अपनी गोद से उतारा क्या, मुझसे प्रिय वस्तु क्या, मुझसे ऐसी प्रिय वस्तु मां को क्या मिल गई जो जिसके लिए माता ने मुझे अपनी गोद से उतार दिया। कन्हैया की दृष्टि पड़ी, माता ने दूध को देखा, दूध निकल रहा है। माता उठा पाती उससे पहले तो भगवान ने लट्ठी डंडी उठा के बाद सारे बर्तन तोड़ दिए। जितने भी बर्तन उबल रहे थे दूध के फोड़ दिए। कन्हैया रीझ गए, मचल गए, खींच गए। जितने भी दूध दही की मटकी थी कन्हैया ने सबको फोड़ दिया। अंत में 1 मटकी पड़ी थी। कन्हैया क्या करता, मेरी ददिया साथ के जमाने की ददिया, इसको भी तोड़ के जे मेरी बहन हो गई मेरे सामने। मैया तू संसार से प्रेम करने लगी है। भगवान आप समझ लेना, मैं आपसे वही विनय कर रहा हूं। भगवान के लिए आपका काम बिगड़ता है, बिगड़ जाता है। खेत में पानी नहीं लगता है, मत लगने दो। मजदूरी नहीं हो पाती। अरे भाई, जीते जाते उदाहरण हम आप सब बैठे हैं। आप अपने भगवान के लिए पहले त्याग करना सीखें। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कथा में प्रसंग आ गया, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि किसी भी वस्तु से वो इसलिए न करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो किसी भी वस्तु से इसलिए न करे, किसी वस्तु का संग्रह भी न करे, भंडार न करे, किसी वस्तु से ज्यादा इसलिए भी नहीं और किसी वस्तु से का ज्यादा संग्रह भी नहीं। ये मनुष्य जन्म तप करने के लिए है। ये मनुष्य जन्म तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए। ये मनुष्य का जीवन किस लिए है? तप करने के लिए। अरे अब तो सुन लो भाई, बुरे भैया सुन लो। ये मनुष्य का जीवन संसार की विलासता के लिए नहीं, तपस्या के लिए। मनुष्य देह से तप करने से अंतकरण शुद्ध होता है। मनुष्य जन्म की देह से तप करने से अंतकरण मन हृदय शुद्ध होता है। अतः कर्ण की शुद्धि से अनंत मां सुख की प्राप्ति होती है। हृदय कामियों का संग नरक में जाने का द्वार, नरक द्वार, कामियों का संग नरक द्वार। इस मृत्यु रूप संसार में फंसे हुए अन्य लोगों का जो भी उद्धार करने में असमर्थ है, वो गुरु और गुरु नहीं, वो स्वजन नहीं, वो माता पिता नहीं,
अर्थात वो मनुष्य गुरु स्वजन माता पिता होने के लिए अपात्र है। हो जो जीव को बचा कल्याण में जो किसी के लिए कल्याण का मार्ग न बतावे, जो किसी के उद्धार का मार्ग न बतावे, वो गुरु नहीं, वो अपना मित्र नहीं, न माता पिता नहीं, अर्थात वो कुछ है ही नहीं जो संसार के प्रपंच में फंसाता है। जय हो मेरे बाबा। इसी के साथ इसी जगह पे मैं अपनी वाणी को क्या कथा भी सुनने में आनंद नहीं आया। तो अब तो दोपहर हो गया भाई। हाँ, हम 4 बजे के बैठे हैं। कितने बजे के? और 4 से 12 हो गए। कितने घंटे हो गए? और 5 बजे से तो बोल रहे हैं। कितने बजे से? 5 बजे से। तो 7 घंटे हो गए बोलते बोलते। ये मेरे बाबा है? अगर आपकी आज्ञा हो तो हम विराम देते हैं कथा में। अगले मंगलवार को ज्ञान की 7 भूमिका, ज्ञान की 7 भूमिकाएं। भगवत कृपा बनी रहे, हम जीवन में हंसते मुस्कुराते रहे और भगवान के चरणों में हमारा अनुराग बना रहे, और आप जैसे सद्भावी भक्त भाव से परिपूर्ण, आप जैसे प्रेमियों का भक्ति के मार्ग पर चलने वाले, भक्ति मार्ग और प्रेम में जो आप जिस तरह से भाव रखते हैं, आपका इसी तरह से बालाजी धाम पर आपका भाव बना रहे। मैं यही बालाजी सरकार से प्रार्थना करता हूँ, आप सदा मुस्कुराते रहे, आपके मन पे मलिनता और उदासी, मलिनता और उदासी जी अच्छी नहीं लगती है। जय हो। हाँ, अरे मनुष्य हो तो मनुष्य तो मुस्कुरा के जी। अरे महाराज तूफान भी आए तो मुस्कुरा के जी। और तूफान ज्यादा से ज्यादा क्या है? राम राम शक्ति तो करेंगे, उसके लिए तैयार बैठे। ये मेरे बाबा। लेकिन मन में और चेहरे में मलिनता नहीं है। अगर मलिनता हमारे चेहरे की, अगर कहीं फोकस कम हो गया, हमारे चेहरे का प्रकाश कम हो गया, हम जान लेते हैं कि कहीं उदासी में फंसे हुए हो। इसी के साथ आप तो मुस्कुरा जाओ। अरे बम्बई से आए हो? अरे आप बॉम्बे से लौटे महाराज, उपचार ठीक रहा कि नहीं? सफल रहे? सफलता में तो मुस्कुरा। हे मेरे बाबा। हाँ, ये संसार है महाराज, अमर होके कोई नहीं आया है, सबको जाना तय है। लेकिन ये जरूर है कि मुस्कुरा के जियोगे, चले जाएंगे तो जो तो कहोगे कि कुछ भी हो हंसता तो रहता था। जय श्री राम, जय राम।
जमी